पूरा ध्यान। हमने अभी जो किया था चार्ज पार्टिकल के बारे में, व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in magnetic field perpendicular to it, then the path of charge becomes circular, and its radius becomes, इसका रेडियस क्या बन हेलो जाता सर। है? बोलो। सर आपका जो वो ऐप है ना, हाँ। वो उसकी वो वेब मतलब पीसी वर्जन है उसका, कुछ भी नहीं वेबसाइट से नहीं ऐसा नहीं कैसे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ। पूछ लो उससे जिसने बनाया है मैंने, ठीक है। टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या थी? 2πm/qb। ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन अगर if charge particle enters in magnetic field parallel to it, then, अब अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंटर हो रहा है, पहला मतलब वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी। इसमें क्या था? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर पैरेलल एंटर होगा तो फोर्स की फॉर्मूला लगेगी क्यू वी क्रॉस बी। तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। पता है ये सब? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अच्छा, पैरेलल में थीटा क्या होता है? 0। 0 डिग्री। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। और जो भी जीरो से टकराएगा 0 हो जाएगा। 0 बन जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देन path of charge particle becomes straight। ठीक है, मतलब अगर वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। आई बात समझ में बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। परपेंडिकुलर हुआ तो सर्कुलर, पैरेलल हुआ तो स्ट्रेट। अब तीसरा, if charge particle enters in magnetic field at particular angle, इस पे एंटर हो रहा है पर्टिकुलर एंगल पे। एंगल का मतलब क्या है वो देख लो एक बार। समझो ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हो रहा है एक एंगल पे, और एंगल कितना? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। क्योंकि एग्जैक्ट 0 होगा तो स्ट्रेट, एग्जैक्ट 90 होगा तो सर्क्यूलर। तो सिंपल बात है, इसके मिलेंगे दो कंपोनेंट्स, एक ऐसे, ठीक है ऐसे। तो एक मिलेगा v cos थीटा, एक मिलेगा v sin थीटा। तो मुझे बताओ कौन सा उसके पैरेलल है और कौन सा उसके परपेंडिकुलर है? कौन पैरेलल कौन परपेंडिकुलर, बोलो।
V cos theta parallel. cos theta parallel. V sin theta perpendicular. परपेंडिकुलर। अच्छा, पैरेलल कंपोनेंट से पाथ कैसा रहता है? As it is. मतलब स्ट्रेट। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट से क्या होता है? सर्क्यूलर। इसका मतलब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, तो उसकी वजह से जो उसका एक्चुअल पाथ बनेगा यहाँ पे वो इस टाइप का। मतलब सर्कल भी घूमेगा, आगे भी जाएगा। ऐसे पाथ को हम लोग नाम देते हैं हेलिकल पाथ। जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग में कैसा होता है? सर्कल तो होता है लेकिन रिंग की तरह सर्कल नहीं होता, सर्कल आगे की तरफ जाएगा। ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। तो हम ऐसा लिखेंगे, देन charge particle moves on helical path। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ परपेंडिकुलर हुआ तो सर्कुलर, पैरेलल हुआ तो स्ट्रेट, लेकिन अगर बीच में कोई एंगल हुआ तो कौन सा पाथ बनेगा? हेलिकल। अब हेलिकल पाथ में ध्यान से देखो तो हर टर्न में डिस्टेंस है। जैसे ये समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये टर्न यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हुआ, तो हर टर्न में एक डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे डिस्टेंस को हम एक्स बोलते हैं। और एक्स का मतलब होता है यहाँ पे पिच। तो हम लोग अभी जो डिफाइन करने वाले हैं वो क्या डिफाइन करेंगे? पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच ऑफ हेलिकल पाथ। तो पिच को हम बोलते हैं एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सी होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये एक कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल ही चाहिए। तो वेलोसिटी हम ले लेंगे v cos थीटा, और t मतलब यहाँ पे पूरा सर्कल घूम रहा है। पूरा सर्कल घूमने का मतलब होता है पूरा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमने यहाँ पे डिराइव किया था 2 पाई m अपॉन क्यू वी। तो फॉर्मूला बन जाएगी x इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू वी। तो पिच की फॉर्मूला क्या बन जाएगी? 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू वी। समझ में आ गया बेटा बात? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लिख लो। Yes. लिख के मैसेज करो फास्ट।